नमस्कार दोस्तों, हमारे नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं कपिल देव। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। क्या करते हैं आप? मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा जो एम है वो पैदल चलने का है। अच्छा, पैदल चलते हो आप? हाँ, पैदल चलता हूँ, डिस्टेंस कवर करता हूँ। ओके। तो वो मैं शूट करता हूँ। तो फिलहाल वो शूट करके अपना यूट्यूब पे डालता हूँ। मतलब रोज़ आप पैदल चलते हो? हाँ, अराउंड? जो मेरा डेली का वेल मार्क्ड किलोमीटर है वो लगभग 8 किलोमीटर के आसपास है डेली 8 के। किलोमीटर रोज़ चलते हो आप? हाँ, डेली के। कहीं भी रैंडम डेस्टिनेशन पे? हाँ, कहीं भी रैंडम डेस्टिनेशन पे। ऐसा नहीं होता कि यार कोई अच्छी कोई एक्सप्लोर करने वाली चीज़ होती है, ऐसे कहीं भी निकल जाते हो? देखिए, डेली तो खैर क्या एक्सप्लोर करोगे आप, क्योंकि वो मेरा प्रैक्टिस का एक भाग रहता है। तो डेली जब मैं चलता हूँ तो सेम ही रूट होता है। बाकी कभी जाते हैं तो अगर पता है आपका डेस्टिनेशन कुछ खास है तो फिर वहाँ जा कर के उसको शूट करते हैं। मतलब शूट वही करते हो जो स्पेशल होता है? नहीं, पूरा रास्ता होता है। जनरली जो ट्रैक रिपीट हो गया वो शूट नहीं करते आप? जो ट्रैक रिपीट हो गया वो मैं शूट नहीं करता। पर 8 किलोमीटर आप रोज़ चलते ही चलते हो? डेली का वो आपका शेड्यूल है? मेरा स्केड्यूल है। कैसा रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? रिस्पॉन्स अभी तो फ़िलहाल रिस्पॉन्सिव ही है, लेकिन ये है कि मुझे तो करना ही है। अच्छा, वैसे आजकल मेहनत का नहीं कंट्रोवर्सीज का ज़माना है शायद। कंटेंट कम कंट्रोवर्सी ज़्यादा चल रही है आजकल। हाँ, आप कह सकते हो। क्योंकि मेहनत लोग बाग देखना कम पसंद करते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। मेहनत में क्या होता है कि मेहनत देखना, फिर मेहनत के लिए मेहनत करना, मेहनत आपको मोटिवेट कर सकती है ना। हाँ। तो मेहनत को देख के आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप उसको नहीं करने अगर आप वो नहीं कर सकते मेहनत, तो आप मेहनत देखना छोड़ देते हो। बिल्कुल, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा है, मैंने भी मेहनत ही देखी है। अगर मैं भी छोड़ देता तो शायद मैं भी नहीं कर पाता। तो हर कोई ऐसे केस नहीं होते ना। बहुत। हर किसी का पॉडकास्ट भी नहीं होता। हाँ। ये आइडिया कहाँ से आया आपको ये सब का? आइडिया एक्चुअली मेरे पिताजी अ, बीमार हैं थोड़े, उनकी किडनियां वर्क नहीं करती तो वो डायलिसिस पे हैं। तो डॉक्टर से सुना कि पैदल चलने से आपकी किडनियां जो है वो वर्किंग हो जाती हैं। अपने पिताजी को मैं बोलता था, पापा चलिए हम साथ चलेंगे, और साथ चलेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, 100 मीटर, 200 मीटर, जितना आपसे हो सकता उतना। पापा को लेकर के चलता था मैं। तो पापा को तो खैर आदत नहीं लगी, मुझे वहाँ से वो आदत लग गई। हाँ, मुझे वहाँ से वो आदत लग गई जब मैं पैदल चलना चालू करता था। तो मुझे अच्छा लगता था। और पापा मेरे साथ चलते थे। कुछ दिन बाद में पापा चलना बंद हो गया पापा का। तो फिर लेकिन मेरे को वो अच्छा लगने लगा ग्रेजुअली, जब मैं चलता गया, या थोड़ा और चलते हैं, थोड़ा और चलते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगने लग गया था। तो वहाँ से वो रूटीन मेरा स्टार्ट हो गया। फिर आपने उसको वो कंटिन्यू किया। आपदा को अवसर में बदल दिया आपने। बिल्कुल सही बात है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपने स्कूलिंग कहाँ से करी? स्कूलिंग मैंने दिल्ली से ही करी है। मैं पला बड़ा जो हूँ वो दिल्ली में ही हूँ। हाँ जी, दिल्ली से ही मेरी परवरिश हुई है, और जो एजुकेशन है मेरी वो दिल्ली से ही हुई है। रूट्स कहाँ से आपके? मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में आपने सुना होगा जो डिस्ट्रिक्ट दौसा है, हाँ, दौसा। मैं दौसा का वहाँ से रहने वाला हूँ। स्कूलिंग कैसी रही आपकी? स्कूलिंग मेरी अच्छी रही है, बढ़िया रही है। और ज़्यादा पढ़ाकू तो नहीं थे खैर, लेकिन ये है कि एक एवरेज तो थे ही हम लोग। एवरेज थे आप? कैसे, शैतान थे या शरीफ बच्चे थे? दोनों। दोनों थे। हाँ, शैतानी में, पर ज़्यादा शैतानी भी नहीं और शरीफ भी ज़्यादा नहीं। कॉलेज कहाँ से करी आपने? मैं कॉलेज नहीं गया। कॉलेज नहीं गए? नहीं, मैंने आफ्टर ट्वेल्थ मैंने ICAI जो CA होता है उसके लिए एनरोल कर दिया था अपने आप को। हाँ जी, तो उसके बाद मैंने IPCC ग्रुप 1 तक पढ़ाई करी है। हाँ, उसके बाद फिर ड्रॉप कर दिया। ठीक, तो उसके बाद जॉब नहीं करी आपने कोई? मैंने जॉब करी है कंपनी के अंदर, मैंने एज अकाउंटेंट जॉब करी है। हाँ जी। और लगभग 3-4 साल लगभग मैंने जॉब करी है। जॉब का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत अच्छा। अच्छा था। छोड़ क्यों दी फिर? छोड़ इसलिए ली क्योंकि सर्कमस्टेंसेस थोड़े से मेरे अनुकूल नहीं थे, और कोई बात नहीं है। नहीं तो काम अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था।
सीखने को भी काफ़ी कुछ मिल रहा था मुझे। पारिवारिक हालत ऐसे हो सकती पारिवारिक हालत नहीं, उस समय मेरी शादी हो गई थी, अच्छा। तो जो मैं सीए कर रहा था हाँ। वो अधूरे में रह गई, क्योंकि शादी के बाद आपको पता है माइंड जो है थोड़ा सा एक अलग ट्रैक पे आ जाता है, हाँ। उसको वापस लेकर के आने में थोड़ा समय लग गया, वो समय ज़्यादा लग गया। माइंड तो वही रहता है पर मतलब कुछ चीज़ें और ऐड ऑन हो जाती हैं आपकी हाँ, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बीच पिताजी की जो हालत है वो थोड़ी सी नासाज हो गई। अच्छा। हाँ, तो देखा जाए उसी समय ये सब हुआ, पढ़ाई जो मेरी छूटी। शादी आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। आप शादी से पहले मिले थे? नहीं, नहीं मिले थे। कितने साल हो गए आपकी शादी को? लगभग 11 साल हो चुके हैं। इतने वाले कहाँ को सोचना पड़ रहा है। नहीं खैर उसे भी यही पता है मुझे सोचना पड़ता है तो इसमें पिटना क्या है। झगड़े होते हैं आपके? हाँ होते हैं, किस बात को लेके होते हैं? झगड़े किसी भी बात को लेके हो जाते हैं। मेरे झगड़े बहुत जो माइनर पॉइंट्स होंगे ना उनको लेके होंगे, हैवी पॉइंट्स जो होंगे लगेगा कि हाँ पे बहुत बड़ी कुछ गलती है, वो मैं इजीली ले जाता हूँ। लेकिन बहुत जो कि आप खुद बोलोगे यार ये तो टॉलरेबल कोई भी कर सकता है, बच्चा भी इसको निगलेक्ट कर देगा, उस पे मेरे झगड़े हो जाते हैं। तो कि वो मेरे से फिर कहते हैं यार आप इतने छोटे छोटे बातों पे कैसे बोल सकते हो, इसको तो छोड़ा भी जा सकता है। पता नहीं वो मेरे से क्यों नहीं होता। फिर सरेंडर कौन करता है? क्या कहता हूँ इस बारे में आपको। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये तो। हाँ, कभी वो कर देते हैं, कभी मुझे करना पड़ता है, ऐसे ही चलता है। ऐसे ही चलता रिश्ता। ऐसे ही चलता है। बच्चे हैं आपके? एक लड़का है। एक लड़का है। कितने साल का है? वो 9 साल का है। 9 साल का है। हाँ जी। वो कैसा है? ठीक है। शरारती नहीं है? अगर मेरे से आप कंपेयर करोगे तो मेरे से जिस स्टेज पे मैं था वो मेरे से थोड़ा ज़्यादा शरारती है। शरारती। उसे समझाना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। आजकल बच्चे कम बाप ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। हाँ, समय आजकल ऐसा है ना, क्या कर सकते हैं। तो कभी आपसे ऐसे सवाल पूछता है कि मतलब क्यों कब कैसे? जनरली काम को लेके सवाल पूछते हैं बच्चे। वो उसके सवाल जो हैं कुछ अलग होते हैं। हाँ, वो आज ही मैं आपको बताऊं तो एक मैं आज सुबह घूमने जा रहा था, मंदिर जा रहा था, तो उसको साथ में लेकर के जा रहा था। बिजली का ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, तो वो मुझसे पूछता है कि पापा ये किस लिए है। मैंने कहा बेटा इसमें बिजली बनती है। पापा इस ट्रांसफार्मर में बिजली कहाँ से आती है? लॉजिक तो है। भाई वो कहता है पापा इस ट्रांसफार्मर में बिजली कहाँ से आती है? मैंने कहा बेटा इसमें बिजली बनती है तो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो पापा इसको भी तो बिजली की जरूरत पड़ेगी, ये चलेगा कैसे? मैंने कहा लॉजिकेबल बात है। तो मैं कहा बाद में बताऊंगा। आपको हर सवाल का जवाब दे नहीं सकते। उनके एक सवाल के बाद दूसरा तैयार होता है बच्चों का, तो आपने तो कुछ वो इस तरीके की बातें करता है तो मुझे सोचना पड़ जाता है। एक बच्चों को लेके मतलब आजकल क्या है कि जो 13-14 साल के, 15 साल के, 16 साल के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। रीजन क्या है उसका? आजकल उसका बड़ा रीज़न ये है कि माता पिता कुछ ज़्यादा ही अपने बच्चों के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं। स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। मेरे हिसाब से, जो कि नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से वो कम भी पढ़े या जैसा भी है उसको अपनी पर्सनैलिटी निखारने दो। अगर वो खेलता है या अगर वो ड्राइंग करता है या फिर वो पढ़ने में अच्छा है तो आप देख लो ना वो कर क्या रहा है। आप देख लो, अगर वो खेल भी रहा है, वो ड्राइंग भी कर रहा है और वो पढ़ भी रहा है, तो इसका मतलब आप ये समझ जाओ ना कि उसको वो तीनों चीज़ पसंद है। अगर वो पढ़ ही पढ़ रहा है तो आप समझ जाओ कि उसको पढ़ाई पसंद है। अगर एक 9 साल का लड़का आप बैठे हो और वो आपका स्केच बना देता है और वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे खेलता भी रहता है और उसके बाद में वो आकर के पढ़ लेता है, तो इसका मतलब ये है कि उसको वो तीनों चीज़ पसंद है। तो उसको आप ऊपर प्रेशर मत क्रिएट करो कि नहीं बेटा पढ़ पढ़ पढ़, एक अच्छा इंसान बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो सही है पर कहीं ना कहीं जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि पेरेंट्स है ना, अपना बच्चा कितना ग्रो कर रहा है उस पैरामीटर को हटा के वो बचता है कि अपने पड़ोसी का बच्चा कितना ग्रो कर रहा है, कंपेरेटिवली चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो शायद ज़्यादा हो रहा है कि वो बच्चे इतने मार्क्स लेके आ रहा था तो भी इतने मार्क्स लेके आ रहा था ना। लाने दो, मुझे क्या दिक्कत है। अगर वो 100 में से 100 भी ले आता है तो मुझे क्या। अगर मेरा बेटा 100 में से 50 ला रहा है, इवन 45 भी ला रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? अरे भाई वो इस लेवल का है, वो सेट है। हाँ हाँ।
मैंने नहीं बनाया ना उसको, उसने बनाया है। हाँ हाँ। तो वो सेट है 45 नंबर लाने की। ये मतलब ये तो आपने एजुकेशन की बात कर दी, उससे पहले जैसे 1.5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, पीस ऐसे शोकेस पीस नहीं होता, इंटरटेनिंग पीस ऐसे प्रेजेंट करते हैं किसी कोई रिलेटिव हो सकता है, वो कोई आपका दोस्त होता है, बच्चा ये करके दिखाओ, अंकल को ये करके दिखाओ, भाई क्यों, वो डॉल नहीं है, सही बात है। उसका अपना मतलब है, मूड है, करना है तो करना, नहीं नहीं करके दिखाओ वो, और कहीं ना कहीं उसको अगर वो करके दिखा देता है तो प्राउड फील करते हैं, देखो हमारे बच्चे ने कर दिया ना। अगर नहीं करता तो कहीं ना कहीं वो आपको है, रे आज नहीं है, पता नहीं वैसे तो करता है, आज पता नहीं क्या हो गया इसको, ये चीज़ें कहीं ना कहीं ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो बच्चा, उसको क्या नॉलेज है, वो जरा सा बच्चा है, आप उसको बोलते हो दिखाओ, ये सब करके दिखाओ, मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं वो बिल्डअप वहीं से स्टार्ट हो जाता है। माता पिता का बिल्टअप स्टार्ट हो जाता है अपने बच्चों के ऊपर। बच्चा क्या है क्या नहीं उसे थोड़ी ना पता है, कुछ नहीं पता उसे। इमोशनली उतने स्ट्रोंग हैं नहीं बच्चे, ये आप कह सकते हो कि मेंटली उतने स्ट्रोंग तो हैं, जो जो प्रीवियस जनरेशन या 5 से 10 साल पुरानी जो बात करोगे उनसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हैं आज के बच्चे, पर इमोशनली शायद। इमोशनली देखो, मेरे हिसाब से बच्चों के अंदर इमोशंस होने चाहिए, बच्चों को सेंसिटिविटी पता होनी चाहिए, भाव क्या हैं, मुझे लगता है कि उनको पता होना चाहिए। और अच्छा भी है, एक हद तक अच्छा है, ज़्यादा ही भावुक ना हो कि रोता है तो रोने ही लग जाए, खेल रहा है तो खेलता ही ज़्यादा जाए, इस तरीके से नहीं। नहीं, ओवर सेंसिटिव ज़्यादा है, ओवर सेंसिटिव ज़्यादा, करेक्ट, करेक्ट वर्ड है। मतलब ये सेंसिटिव तो होते ही हैं, वो तो हर कोई होगा, अगर ह्यूमन बींग है तो सेंसिटिव, पर ओवर सेंसिटिव कुछ ज़्यादा है। जैसे कोई अगर आप डांट दो तो नहीं ले पाते हो, पीट दो तो बहुत बड़ा बात बात हो जाती है कि मतलब। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, इसमें आपकी परवरिश हेल्प करेगी, आपकी परवरिश इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप बच्चों को ज़्यादा डांटो नहीं, बच्चों को स्पेस दे दो, उनको फ्रीडम दे दो, उन्हों की करने दो, क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, खेल रहा है, कुछ ज़्यादा ही अगर क्या कहते हैं मैसिव कर रहा है गलत, तो फिर तो रोकना बनता ही बनता है। अदरवाइज़ उसको इतना भी रोको टोको मत कि वो फिर बहुत ज़्यादा, छोटी सी उम्र में बच्चा समझने लग जाता है, वो फिर चिड़चिड़ा हो जाएगा। हाँ ये भी है। और दूसरा ना, रोक टोक पे बात आई, जनरली आप देखते होंगे कि मतलब ये स्कूल के बच्चे मतलब अलग लेवल पे, मतलब उनकी रेव पार्टियाँ चल रही हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, तो ये सही कह रहे हो आप। वो कहाँ तक सही है क्यों। नहीं नहीं, ये किसी भी हद तक सही नहीं है। ये जो, अब क्या बताऊँ, ये जो समाज है, जिस समाज में वो लोग रह रहे हैं और जिस क्या कहते हैं दायरे में उन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया है, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। बहुत छोटा दायरा है उन्हों का, अगर वो ये सब कर रहे हैं तो। और कहीं ना कहीं आपको ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करती है शायद बच्चों को। हाँ, सोशल मीडिया पे आजकल क्या बोलते हैं, सिगरेट स्मोकिंग नहीं है, फैशन चला रहे हैं वो। फैशन है वो, हाँ। कि और सिगरेट फिगरेट फेंक दिया, धुआं उछाल दिया, छल्ले बना दिए। ज़्यादातर मेरे को भी यही देखने को मिला है, जो आजकल मैं भी पैदल चलता हूँ तो रोड पे ही चलता हूँ, जाहिर सी बात है, काफ़ी जगह मुझे भी ये देखने को मिला है। आप तो सिगरेट की बात कर रहे हैं, बहुत जगह आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने वो इंजेक्शन होता है, वो सिरिंज होती है और क्या कहते हैं उसमें वो बॉटल, वो पता नहीं किस लेवल पे बच्चों की मेंटेलिटी है। मैं तो देख करके डर गया कि यार रोड पे अगर मैं पैदल चल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ तो हमारे कॉप्स क्या कर रहे हैं। और दूसरा जैसे मतलब साउथ दिल्ली मैं रहा हूँ थोड़े दिन, 1 2 साल के आसपास, तो उधर लाडोसराय या महरौली के आसपास ना एक जंगल सा है, उसके आप पास से गुजरोगे ना तो आपको दोपहर 1 2 बजे मतलब बच्चे नशे में धुत होते निकलेंगे वहाँ से, जंगल के अंदर से, सेट रहते हैं एकदम। बहुत ज़्यादा इस पे माता पिता को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है मेरे हिसाब से। संगत का फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, संगत का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपके बेटे की संगत ऐसी हो गई या बेटी की संगत ऐसी हो गई कि वो अलग ट्रैक पे जाने लग गया है, और माता पिता को ऐसा हो नहीं सकता कि पता ना हो, सबसे पहले भनक चल जाती है माता पिता को। उसके बावजूद भी अगर ये हो रहा है तो फिर उनका फॉल्ट है। सोसाइटी का कितना इसमें वो है, इन्वॉल्वमेंट है। सोसाइटी तभी बनती है अगर माता पिता ध्यान नहीं देंगे। अगर माता पिता ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो सोसाइटी बच्चा खुद बनाता हुआ चला जाएगा और उसके साथ में उसी के जैसे जुड़ते जाएंगे, तो वो सोसाइटी बनती ही जाएगी। हाँ, बड़ी होती जाएगी, और देख करके बच्चा बच्ची दोनों सीखते हैं ना फिर,
दोनों सीखते हैं। नॉनवेज खाते हो आप? नहीं। ड्रिंक करते हो? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। ड्रिंक करना अच्छा? नहीं, बेकार लगता है। इवन मुझे तो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आती हैं ये भी पसंद नहीं है, बेकार लगती हैं। तभी आप 8 किलोमीटर चल पाते हो रोज। 8 किलोमीटर वो मेरा शौक है। मुझे बस रोड पे चलने के बाद में वही दिखाई देता और कुछ नहीं। तो ऐसे रैंडम दिल्ली में, बाहर दिल्ली से बाहर कितना निकलते हो आप? दिल्ली से बाहर अभी तो फ़िलहाल नहीं निकलता, लेकिन ये है कि अगर कभी कभार जाना भी पड़ता है तो वहाँ का पूरा लुत्फ़ मैं उठाता हूँ पैदल चल के, बारीकियाँ देख करके, क्योंकि वो सब जगह पे मेरे लिए नहीं होती है। और पैदल चलते चलते 8 किलोमीटर अगर आप देख रहे हो तो ये समझ लो कि आपकी आंखें रॉ में शूट कर रही हैं। इतना डाटा, ये टेक्निकल वर्ड हो गया है थोड़ा, ये वही समझ सकता है जो टेक्निकल बंदा होगा। भगवान को मानते हो? बहुत ज़्यादा। किस भगवान को मानते हो आप? मैं बालाजी को मानता हूँ, बागेश्वर धाम सरकार को। बागेश्वर धाम सरकार को मानते हो? अच्छा। ऐसा जैसे जनरली कई बार बोला जाता है कि पर्चा देना, देसी भाषा में बोलते हैं ना, पर्चा दे दिया या ऐसा कुछ, आपको मतलब टाइम से पहले कुछ चीज़ें अपेयर करवाना, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी? और नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि टाइम से पहले मुझे पता चल। आपका मतलब कहने का यही है ना कि मुझे भनक हो जाए कि ये होने वाला कुछ है। गलत होने वाला आपके साथ, या कुछ अच्छा, सही होने गलत। वाला, गलत या सही कुछ भी, कुछ ट्रेजेडी होने वाली है या कुछ इंडिकेशन, ऐसा कुछ हो सकता है। कई लोग होते हैं ना कि देसी भाषा में यूज करते हैं, आपने पता ना, शुरू राजस्थान में तो बहुत यूज करते हैं कि पर्चा दे दिया, अच्छा। कि मतलब आपको पहले ही उस चीज़ को अलर्ट हो जाता है, उस चीज़ को लेके, अच्छा। किसी बुरी चीज़ को लेके या फिर ऐसा कुछ। नहीं यार, ये सब चीज़ में मेरे को नहीं होती है। ये अंधविश्वास हो गया, आस्था नहीं हो गया। नहीं, ये सब चीज़ मेरे को नहीं होती है कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे पहले भनक लग जाए कि अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपने पूरे फोकस के साथ निकलता हूँ, जो भी आगे होगा अच्छा या बुरा उसे होने दो ना यार, कहीं तो कुछ आप सीखोगे ही। अगर आप पहले ही ले लोगे अच्छा ही होने वाला है तो ये तो चलो पॉजिटिव हुआ, आप सोचोगे अच्छा तो होगा भी अच्छा ही। अगर नेगेटिव ले गए तो जो अच्छा भी होना होगा फिर वो भी नहीं होगा ना, माइंड में पहले ही आपके थॉट है। और क्या। जैसे आजकल मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहा हूँ, तो एक वीडियो देखा था जिसमें मतलब कोई बाबा थे, नाम मुझे नहीं पता, वो बोले मेरे गले में प्रॉब्लम है, उसने कह दिया गले की प्रॉब्लम गायब। ये पॉसिबल है? अगर बागेश्वर बालाजी चाहें तो सब कुछ हो सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि हनुमान जी तो पावरफुल हैं। लेकिन अब दिखाया जो जा रहा है वो कितना सच है या नहीं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। तो फिर तो आप उस स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करोगे कि अगर आपकी एबिलिटी 45 की है तो आपको 45 ही मिलेंगे, अगर बालाजी पावर है तो आपको 100 भी मिल सकते हैं नहीं, ना? बालाजी की पावर है तो मैं ये थोड़ा ना बोलूँगा कि बालाजी मुझे 100% का वो दे दो। बालाजी ने जो मुझको दे रखा है मुझे उसे ही संवारना है और निखारना है ना। अगर मुझे एक लेवल, एक लिमिट तक मिला हुआ है, वो मेरी लिमिट है, मुझे उतना ही दिया गया है, ये आप समझ लो। आपको प्रयास करना होता है, उसमें भी आपके अंदर एक सेंस होती है, आपको पता चल जाएगा कि आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो या नहीं कर सकते। आपको पता है आप एसएससी क्लियर कर लोगे, लेकिन अगर एसएससी वाला बंदा यूपीएससी में बैठने लग गया ना तो वो चकरा करके एसएससी के भी काबिल नहीं रहेगा और टाइम वेस्ट करेगा फिर अपना। आस्था और अंधविश्वास में बहुत बारीक सा फर्क है, ठीक है? अगर आप ये बोलते हो कि बागेश्वर बालाजी मेरी नैया पार लगा देंगे, तो आप क्या, वो आपकी आस्था है, ठीक है? आपका, आपकी कॉन्फिडेंस, विश्वास, आस्था, कुछ भी कह लो, ठीक है? और अगर आप ये बोलते हो कि सिर्फ बागेश्वर धाम ही मेरी नैया पार लगाएंगे, तो अंधविश्वास। ये तो गलत है। हाँ, गलत है। सारे देवी देवता हमारे जो हैं वो पावरफुल हैं भाई, किसी को लाइटली मत लो। हाँ, पावरफुल आस्था, भगवान ठीक है, मतलब भगवान भी पावरफुल है, पर मेरे को लगता है कि आस्था बहुत बड़ी चीज़ है, हाँ जी। ठीक है? अगर आप किसी में विश्वास करते हो, आस्था है आपकी, तो आप कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है और मेहनत करने की स्पीड डबल हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। आस्था बहुत ज़रूरी है, जी हाँ, मैं मानता हूँ। बिल्कुल। आप किसी भगवान को किसी भगवान के जरिए, किसी इंसान के जरिए कैसे ही मान सकते हो आप, पर आस्था इंसान के होने अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज तो हमारे बोलते नुगरा नुगरा इंसान हो गया, अदरवाइज किसी को आस्था नहीं है तो ना। तो ये आस्था, पर कहीं ना कहीं आजकल जो है ना, आस्था को ना एक मार्केटिंग का या बिजनेस बना दिए।
हाँ, कुछ लोगों ने कर तो रखा है ऐसा। आस्था को अंधविश्वास बना के। पैसा कमाने का सीधा सीधा नुस्खा है, और क्या है, उसको क्या बोल सकते हो, यही तो बोलोगे। क्योंकि वो चीज़ एक हद तक एक चीज़ हो सकती है, पर लोगों को मैनिपुलेट करना, चीज़ें आपको कुछ जो नहीं है वो दिखा के, चमत्कार दिखा के आपको वो चीज़ें दिखाना, और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में ज़्यादा हो रही हैं ये। हाँ, आजकल क्या, ये तो होता ही आ रहा है। बस ये है कि थोड़ा सा आपको एक अवेयरनेस बोलते हैं ना, वो होना थोड़ा ज़रूरी है। अगर आप किसी के पास जा रहे हो, ठीक है, परेशान हो आप, मान लिया, लेकिन अगर आप किसी के पास जा रहे हो तो अपने आँख कान ना खुले रखो ना यार, देख तो लो, समझ तो लो। आप ये बोल रहे कि अवेयरनेस, और इसमें जो जो इसमें जो आंकड़े हैं उसमें 80 to 90% वेल एजुकेटेड पीपल होते हैं, बिल्कुल सही, हाँ सही बात है। है ना। हाँ, थोड़ा अनएजुकेटेड भी हैं, वो भी फंसते हैं। फंसते हैं, पर ज़्यादातर अगर आप रेशियो देखोगे तो ज़्यादातर रेशियो उसमें वैसा ही होगा कि मतलब एजुकेटेड लोग ज़्यादा होंगे। देखो भाई, दूसरे की भी उस, अब जो आपको फंसा रहा है तो भाई कुछ क्वालिटी लेके बैठा है, इसका मतलब वो अगर एजुकेटेड बंदे को भी उसने फंसा लिया, अनएजुकेटेड को भी उसने फंसा लिया, तो भाई कुछ ना कुछ तो उसके पास क्वालिटी है ना। वो आप समझो, देखो, परखो, अच्छे क्वालिटी, से देखो। क्वालिटी आप क्वालिटी नहीं बोल सकते उस जैसे। हाँ खैर, ये बात सही है आपकी, क्वालिटी नहीं बोल सकता, लेकिन उसकी तो क्वालिटी है जिसके बेस पे वो कमा रहा है। हाँ, उसके तो क्वालिटी है, पर है ना, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आप उसकी मजबूरी हो सकती है, जैसे आप परेशान हो। देखिए, जो जा रहा है ना, उसकी मजबूरी है, उसकी कोई परेशानी है तभी जा रहा है, अदरवाइज तो कोई नहीं जाएगा। हाँ, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं मिसयूज करते हैं लोग, और बाकी उसी टैलेंट चीज़ है। का मिसयूज होता हाँ, और बाकी ऐसे कोई सुपर पावर है नहीं उनके पास, जो मतलब उनके पास आप टैलेंट की बात करें, टैलेंट तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। है। हाँ यार, अब वो, उन्होंने अपने आप को इस टैलेंट मत मानो, उन्होंने अपने आप को इतना निखार लिया कि अब आप उनकी शार्पनेस नहीं पकड़ पा रहे, तो भाई उनको टैलेंट बोल दो फिर। और दूसरा, मेरा कहीं ना कहीं यही मानना है कि इसका एक टाइम पीरियड भी होता है। जैसे? ये टैलेंट कभी कभी खत्म होता है। अच्छा, पता नहीं आप मुझे, हिस्ट्री उठा ना लो, मैं। हिस्ट्री उठा लो कोई भी। अच्छा। हिस्ट्री उठा लो आप, अच्छा। बस दिखाते करो कितने बाबा हैं जो मतलब चले, कितने बार फ्लॉप हुए। हाँ, ये तो सही कह रहे हो आप, ये तो सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, इनका सही कह रहे, वो ही है ना भाई। अब आप कुआं खोद लिया, अब खुद अपने हाथों से उसको भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भाई वो भरे जा रहे हो तो वो भरेगा ही ना, फिर भरेगा तो क्या कर, हाँ, भरेगा तो फिर भैया आपको लेके डूबेगा वो, और क्या है। भूत से डर लगता है? भूत से? भाई पता नहीं, देखो आज तक तो सामने आया नहीं, जिस दिन डर जाऊंगा उस दिन बता दूंगा तुम्हें। आपने कभी ऐसा कोई हॉन्टेड प्लेस राजस्थान में, आप तो राजस्थान से रहे हो, कभी हाँ, विजिट नहीं? सुने तो बहुत हैं। भानगढ़ का किला, हमारे तो खैर यहीं पे है, दौसा के पास में ही है। भांडरेज, सॉरी, हाँ, भानगढ़ भी है, भांडरेज भी है, सुना है, गया नहीं, मैं कभी गया नहीं, देखो फैक्ट बता रहा हूँ मैं ऐसा कभी आपको। फील नहीं हुआ आपको? जब गया ही नहीं तो फील क्या होगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपको कहानियां सुना दी जाती हैं, हाँ। जैसे आप गांव में रहते हो कि हमारे गांव में पीपल के नीचे ऐसे ऐसे कुछ है, ऐसा कुछ है, आवाज़ें आती हैं, पीपल हिलता है, पत्ते हिलते हैं। और कभी ऐसा हुआ हो कि रात का माहौल आप वहाँ पे हो, तब कभी डर लगा आपको? क्या है भाई साहब, एक बात याद आ गई आपकी इसी बात से। शायद मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में था, तब मेरी एक साइंस की टीचर जो थी, उन्होंने एक बात मुझे बताई थी। मान लो आपके पेड़ के पीठ के पीछे पेड़ है, उसके ऊपर गिलहरी चढ़ गई। अब आपके दिमाग में अगर डर है ना, यार आवाज़ आ रही है पीछे से कुछ, तो भाई साहब आप डरोगे ही डरोगे। अगर आप पॉजिटिविटी लेकर के चलते हो और आपने देख लिया कि हाँ यार कोई जानवर होगा, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उस टाइम अपनी सोच आपकी किस तरफ जा कर के आपको लेकर के जाती है, सोचती है, वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी ऐसी जो बातें हैं जो आप बोल रहे हो, ये जो मैंने भांडरेज के किले के बारे में बोला है ना, सुनने को इसके बारे में भी मुझे काफ़ी मिला है कि वहाँ पे ऐसा है, ऐसा है, भूत है, अगर आप जो सुनना चाहते हो वो बोलूँ तो। तो भैया थोड़ा सा हल्का सा मन में वो आता तो है धक धक, लेकिन बाकी अब भाई वहाँ जाएंगे तभी पता चलेगा। मैं कभी गया नहीं तो मैं ऐसे कैसे बोल दूँ है नहीं है, काफ़ी सभी लोगों से मैंने ये सुना है तो सही कुछ ना कुछ। देखो, मेरा ये मानना, अगर भगवान है तो भूत भी है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कि
बेसलेस बात कर रहा हूँ। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी मैं मान लेता हूँ। एक नेगेटिव एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी हमें अच्छाइयों के साथ में जोड़ेगी, नए नए सोच देगी, नई नई जो जगह है उसको और अच्छी जगह तरह से देखने की आपको समझ देगी, सेंस देगी। नेगेटिविटी ये सब नहीं देती है, ये सब नहीं। आप अच्छा माइंड रखो, अच्छा सेटअप रखो अपना, अच्छा सोचो, तो बहुत आपको हेल्प होगी उसके में, आपके काम में भी, आपके जो दिनचर्या है उसमें भी आपके बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने कभी ऐसा इंसान देखा जिसके अंदर किसी प्रेत आत्मा का साया ऐसा कुछ? नहीं भैया, मैंने तो ऐसा नहीं देखा जिसमें प्रेत आत्मा का साया हो। तो अब या तो वो कुछ स्पेशल इफेक्ट करके आए मेरे सामने दिखाई तो दे। अब आदमी आ रहा है, इंसान आ रहा है, तो वो इंसान ही दिखेगा ना। आप बजरंग बली को मानते हो ना? हाँ। सालासर गए हो कभी? नहीं, सारे मेहंदीपुर? मैंने कोई भी नहीं किया। बजरंग बली को कैसे मानते हो फिर? पता मतलब अब मैं नहीं, अब ये सवाल नहीं उठा रहा, नहीं मत उठाओ, कोई बात बट नहीं, लेकिन भाई मैं तो भगवान बालाजी को मानता हूँ, मैं गया नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है। आप मानते हो, मैं एग्री हाँ। करता हूँ। मैंने इसलिए बोला कि इसके एग्जाम्पल आपको वहाँ पे मिल जाते अगर आप जाते तो। आपके हिसाब से सबसे सुखी इंसान कौन है? मेरे हिसाब से सबसे सुखी इंसान वही है जो अपने माता जी को, अपने पिताजी को माने, उनकी आज्ञा का पालन करे। चाहे वो गलत हो। बिल्कुल। अगर वो गलत भी हो, अगर उन्होंने कुछ कह दिया और आपके हिसाब से लगता है आपको गलत है, सरासर गलत है, 5 आदमियों में बोल दिया उन्होंने और तब भी आपको लगता है कि गलत है, तो आपका ये फ़र्ज़ है, आपका एक अच्छा बेटा होने के नाते, ये जो आपके पिताजी कह रहे हैं वो सही है। उनको आप कभी भी गलत मत ठहराइए, उनकी बात आप मानिए और आप उनको तरीके से समझा दीजिए कि पापा इस तरीके से अगर बात है तो ये अच्छी है। नहीं तो जो इंसान क्या कहते हैं 50-60 साल का है, वो पहली बात तो गलत राय दे ही नहीं सकता, और माता पिता खास तौर पे कभी गलत राय दे ही नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें आपके, जैसे आपने जो लाइफ जी है वो आपके एक्सपीरियंस से बाहर है, ठीक है। आपने जो 60 साल अपनी ज़िंदगी बिताई है उसमें आपका उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छा। ठीक है। अगर आप उस चीज़ पे लेके जजमेंट दे रहे हो और वो गलत है, तो वहाँ पे रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए, मेरा ये मानना, मैं पूछना है। मेरा तो यही मानना है कि अगर माता और पिताजी के मुंह से कुछ अगर बात आपकी निकली है तो वो आपके लिए हितकारी होगी, भले ही उनको उस चीज़ का भी एक्सपीरियंस नहीं है, उस सेगमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा ये मानना है पर्सनली। हाँ, आपको उनकी बात माननी ही चाहिए। ज़्यादातर इवन अगर कोई शराबी पिता भी होगा ना, और वो भी अगर अपने बेटे को राय दे रहा होगा, तो मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ तो वो यही राय देगा कि बेटा शराब मत पीना, अच्छे रास्ते पे चलो। भले ही वो शाम को जा कर के फिर दारू पी लेगा, लेकिन उसकी राय अपने बेटे या अपनी बेटी के लिए यही होगी, बेटा अच्छे रास्ते पे चलो, कम कमाओ ज़्यादा कमाओ, अच्छा पढ़ो कम पढ़ो, जैसा भी पढ़ो, लेकिन एक अच्छे रास्ते पे और एक अच्छा इंसान बन कर के ही चलो। पैसे से रिश्तेदारी ख़त्म होती है? हो जाती है। हो जाती है ना? तो मतलब पैसे रिश्तेदारी में लेन देन नहीं करना चाहिए। आपके अंदर वो सेंस होनी चाहिए। अगर आपने मान लो 10,000 रुपये किसी को दे दिए, अब आपके लिए वो पैसा इतना बड़ा है कि जो सामने आपका रिश्तेदार है उससे आप लड़ने को, अभद्र बोलने को, या किसी भी तरीके से अपना पैसा लेने के लिए आप आमादा हैं, तो फिर पैसा ज़रूरी हो गया ना। अगर रिश्तेदारी है और आपने किसी को पैसा दे दिया या कुछ भी सामान दे दिया, अब आपके मन में एक संतुष्टि है कि यार कोई बात नहीं, अपना ही तो है, मैं अपने भाई को दे देता या अपने मम्मी को दे देता, वो भी तो यूज़ ही करते। ठीक है, थोड़ा दिल बड़ा रखो, रिश्ता निभ जाएगा। और दोस्त कितने इंपॉर्टेंट है लाइफ में? दोस्त, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, मैं तो ये कहूँगा। हाँ, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, आपके दोस्त जो हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छे होते जाएंगे, मैं ये कहता हूँ। अगर आपको अच्छा दोस्त चाहिए ना, तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे दो कि यार वो मेरा दोस्त है तो मुझे उसका ज़्यादा अच्छा ध्यान रखना है, बजाय इसके कि वो अगर मेरा अच्छा दोस्त होगा तो वो मुझे गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगा, या फलाना या ये या वो। उम्मीद कम रखो। उम्मीद रखो,
पर एक हद तक रखो, अपने आप पे भरोसा रखो। अपने आप पे भरोसा ज़्यादा रखो। किसी को खोने से डरते हो आप? हाँ यार, किसका? देखो वैसे तो मेरे लाइफ के अंदर सभी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो चले जाएंगे, कभी ना कभी। फैक्ट है। तो मुझे आज जो मैं जी रहा हूँ ना, उसी को मैं इतना संभाल के रख रहा हूँ कि जब वो चले जाएंगे ना, तो वो जो मेरे पास संभाला हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल करके वो याद करता रहूँगा। और मेमोरीज। हाँ, सपोर्ट करते हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को? हाँ, मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट तो नहीं करता, पर जो वो काम करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है देख करके, सुन करके। हाँ जी। आपके लिए आज तक सबसे अच्छा लीडर कौन है? आज तक सबसे अच्छा लीडर तो भैया कोई भी नहीं है। पॉलिटिक्स में नहीं है मेरे लिए कोई भी। कोई अच्छा नहीं। ना, मेरे लिए कोई अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के लोग जो काम कर रहे हैं, वो काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या काम कर रहे हैं? हम लोग दिल्ली में इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं दिल्ली के लिए आपको बताता हूँ, काफ़ी कुछ उन्होंने सुधारा है, काफ़ी कुछ सुधार दिया, सुधार भी रहे हैं। जो कहा है वो पूरा भी कर रहे हैं, अभी नहीं हुआ लेकिन कर रहे हैं। कुछ सेगमेंट कुछ हो भी गए हैं, लेकिन फिर भी वो और कर रहे हैं, उसको और निखार रहे हैं। हाँ। तो वो तो अंदर केस में, जेल में, उन पे तो केस लग रहे हैं करप्शन के। हाँ, करप्शन के केस लग रहे हैं, तो आप प्रूफ कर दो, क्या है केस बता दो मुझे। तो अगर अगर वो गलत है तो जेल में क्यों है? बेल भी नहीं मिल रही उनको तो। बेल नहीं मिल रही, वो एक फिर टेक्निकल से वो लाइन आ जाती है, लेकिन आप उनको गिल्टी तो प्रूफ करो ना। इतने दिन अगर वो जेल में हैं, तो आप उनको गिल्टी तो प्रूफ कर दो। तीन तीन चार चार जने आपने उठा के जेल में डाल दिए उनके, आप प्रूफ तो कर दो। आप ये कह रहे हो ये भी हो सकता है, वो भी हो गया, शराब घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप प्रूफ कर दो। आप एलिगेशन पे एलिगेशन लगाए जा रहे हो उनके ऊपर, प्रूफ तो कर दो ना, कर दो क्लियर भाई। आईपीसी में इसके अंदर, इस लाइन के अंदर, इस धारा के अंदर क्या कहते हैं, गिल्टी में हो गए, वो फॉल्टी हो गए, आप उनको डाल दो जेल में, तब समझ में आता है। आप उनके ऊपर उनको उठा करके जेल में डाल दिया, और अभी तक क्या कहते हैं, आप खोदने लग रहे हो कि कहीं कुछ चीज़ आपको मिल जाए, तब जा कर के आप उसको कोर्ट के सामने रख दोगे, और देखो जी हमने तो कहा था ना। कहीं ना कहीं पावर का मिसयूज नहीं हो रहा आपको लग रहा है, जिस हिसाब से आप बता रहे किसकी तरफ से? हैं? जो सेंट्रल की तरफ से। रूलिंग पार्टी उसकी तरफ से हाँ, होता रहा है। गुंडागर्दी। गुंडागर्दी कह लो, या मेरे हिसाब से पावर का मिसयूज ही अच्छा रहेगा। पावर का मिसयूज हो रहा है ना। वैसे तो बाकी तो वो मेरे को डॉक्टर कुमार विश्वास वाली बात याद आती है। वो कहते चोर सब हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है। डॉक्टर विश्वास, जो कुमार विश्वास जो है, बहुत अच्छे इंसान हैं। पता नहीं उन्होंने उनका साथ क्यों छोड़ दिया, मुझे बड़ा दुख है। वो भी बहुत मेहनती हैं, जो आपके कार्यकर्ता है, मैं तो कार्यकर्ता ही कहूँगा, नेता तो नहीं कहूँगा उन्हें। वो भी बहुत मेहनती हैं, काम कर रहे हैं, अपनी जबान के हिसाब से काम कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी आपको लगता है? क्यों छोड़ी उन्होंने पार्टी? भाई ठीक है, उनका अपना निजी मत था, उन्होंने छोड़ दी। हम्म। इसका रीज़न जो आपने, ये जवाब नहीं था इसका। इसका जवाब ये था कि वो बहुत अच्छे इंसान है, जो बोलते हो करते हैं। ये पॉलिटिक्स में पॉसिबल नहीं होता। तो वो पॉलिटिक्स करते नहीं है ना भैया, तभी छोड़ दी उन्होंने। कुमार विश्वास ने। और क्या। कुमार विश्वास का एक अपना ही फेस है। जिस सोच के हिसाब से वो आए थे, उनको वो शायद नहीं मिला, इस वजह से। पॉलिटिक्स में अच्छा होना और पॉलिटिशियन होना दोनों सही, मेरे हिसाब से तो ये कभी होता ही नहीं मेरे हिसाब से। अच्छा। कि आप अच्छे भी हो और पॉलिटिशियन भी हो। पॉलिटिशियन अच्छा नहीं हो सकता। आप अच्छी राजनीति करो, कोशिश करो अगर हो जाए तो, लेकिन पॉसिबल बहुत कम है आज के टाइम में। अगर आप अच्छी राजनीति करोगे तो आप राजनीति ही नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अच्छी राजनीति आम आदमी पार्टी ने इनिशियल स्टेजेस में करी थी। अच्छा, मैं नहीं मानता इस बात को। अच्छा, आम आदमी पार्टी राजनीति कर ही नहीं रही मेरे हिसाब से। तो अगर वो राजनीति नहीं करते तो अब तक उनका वजूद खत्म हो जाता। देखिए,
वो काम करने के लिए आए थे, उन्होंने काम पे वोट मांगा था, दिल्ली ने उनको काम के लिए वोट दिया था, वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हों तो दिल्ली उनको फिर से हटा सकती है। काम तो हर पार्टी कर रही है। मुझे तो नहीं लगता। क्यों नहीं करी बताओ, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी तो काम नहीं करी। भैया मैं तो इनको देख रहा हूँ, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से पार्टी, हर पार्टी काम कर रही है, ठीक है। पार्टी काम करती है वोट बैंकिंग के हिसाब से, उसका वोट बैंक क्या है, वोट बैंक को क्या चाहिए, उस हिसाब से पार्टी काम करती है। आप ये कह सकते हो कि मतलब आम आदमी पार्टी ज़्यादा बेटर है और किसी पार्टी से, पर आप ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रही। भाई मुझे काम दिखाई दे रहे हैं तो मैं इसलिए कहता हूँ कि वो काम कर रही है। जिस दिन पॉलिटिक्स दिखाई दे जाएगी तो मैं वो भी कह दूंगा। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक हसीन तोहफा है, एक मज़ेदार चीज़ है, अगर उसको आप अच्छे से जीते हैं तो अच्छे जीते हैं। सब चीज़ है इसके अंदर। अच्छा, तो कैसा लगा आपको बात करके हमारे साथ? मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका पूछने का तरीका, आपका स्टाइल बहुत अच्छा था। अच्छा, हाँ वाकई में। हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, बहुत अच्छा लगा। आपके लिए गिफ्ट है, ये जो एक गिफ्ट है। अरे मेरे लिए गिफ्ट? हाँ, अरे वाह, बहुत जो भी हमारा हमारा गेस्ट आता है अच्छा, उनका गिफ्ट देते हैं। बहुत 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 धन्यवाद ठीक है, आपका। ये टी शर्ट आपके लिए। अरे वाह, ठीक है, है ना अच्छी, मुझे भी ठीक है। ये आपके लिए, थैंक ये यू सो मच, हमारी तरफ से गिफ्ट आप थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली गए से। ठीक है, हाँ जी जरूर। अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आपको भी ऐसी टी शर्ट चाहिए तो इस वीडियो में जो कमेंट करेगा और जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उसको हम एक ऐसी टी शर्ट गिफ्ट करेंगे, और उसका विनर हम अनाउंस करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो दबा के। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।